बतरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के उद्घाटन समारोह में शहर के गणमान्य व्यक्तियों एवं डॉक्टरों ने शिरकत की। अस्पताल के संचालक डॉक्टर रमेश बत्रा ने बताया कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में हृदय संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में अब शहर वासियों को इलाज के लिए दिल्ली की ओर भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंजियोग्राफी से जुड़ी सुविधाएं और हृदय रोगों का आधुनिक इलाज अब सोनीपत में ही उपलब्ध होगा। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर विनोद ने युवाओं को आगाह करते हुए कहा कि अनियमित जीवन शैली, अत्यधिक तनाव और खराब खान पान और व्यायाम की कमी आज हार्ट अटैक के प्रमुख कारण बनते जा रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत धीरे धीरे और संतुलित तरीके से होनी चाहिए। अचानक भारी वजन उठाना या अत्यधिक एक्सरसाइज करने से दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि वजन नियंत्रित रखना, शरीर की चर्बी कम करना, संतुलित आहार लेना और धूम्रपान व शराब से दूरी बनाए रखना हृदय स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, युवा और स्वास्थ्य कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन ने जानकारी दी कि अब बतरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24/7 कार्डियक इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई। बतरा हॉस्पिटल आपने ओपन किया है और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आपने सोनीपत के अंदर खोला। क्या नाम है सर आपका और क्या क्या हॉस्पिटल की सुविधाएं रहेंगी? मेरा नाम डॉक्टर रमेश बत्रा है। सुविधाओं का जहाँ तक सवाल है, हर प्रकार के इलाज की सुविधा होगी, मगर क्योंकि हम पिछले 40 साल से हार्ट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हार्ट की सबसे ज़्यादा सुविधाएं यहाँ पे होंगी। जैसे एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है। आजकल एंजियोप्लास्टी के बहुत सारे रूप आ गए हैं, अलग अलग तरीके से एंजियोप्लास्टी होती है, वो सब सुविधाएँ होंगी। बाईपास की सुविधा होगी, तो बहुत सारी सुविधाएं होंगी। बच्चों के हार्ट के स्पेशलिस्ट होंगे। ये डॉक्टर बलबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विनोद शर्मा हैं जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे हार्ट के सुपर स्पेशलिस्ट दिल्ली के जो अपने आप में नामी गिरामी डॉक्टर हैं, जिनका देश में नाम है, इंटरनेशनल लेवल के जो लोग हैं, वो सब इस संस्थान से जुड़े हैं। तो जो भी सुविधा मरीज़ के लिए संभव है यहाँ पे, वो निश्चित रूप से हम देंगे। आजकल सर अगर हम बात करें हार्ट की, तो छोटे बच्चे पे हो या बड़े आदमी की हो, हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे छोटे बच्चे बैक की वेट की बात करते हैं तो कहते हैं स्कूल के प्रेशर की वजह से अटैक हो जाता है। क्या ऐसा कुछ है? डॉक्टर बलबीर से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने ओपिनियन दें। तो आजकल हम देख रहे हैं कि हार्ट की बीमारियां बढ़ रही हैं। कई यंग पुरुषों में बहुत हार्ट अटैक्स हुए, कई जाने गई। तो हार्ट की बीमारी पे हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हार्ट की बीमारी में अगर जल्दी ट्रीटमेंट ना मिले पेशेंट को तो उसकी जान जा सकती है। तो कई मिनट्स, आवर्स, एक घंटा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो अगर हम छोटे बच्चों की बात करते हैं कि आजकल हमने देखा कि छोटे बच्चों में भी केस मिल रहे हैं कि बच्चों को अटैक आ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से वापस आ रहे हैं, अटैक आ रहे हैं। तो जो बच्चे हैं उनको क्या कारण हो सकता है? तो जो बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो हार्ट अटैक नहीं है, वो एरिथमियाज हैं जिनसे सडन डेथ हो सकती है। ये पहले भी थे, अब भी हैं। पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम लोग इतना मीडिया में डिस्कस नहीं करते थे, तो पता नहीं चलता था। लेकिन पहले भी थी, बच्चों में हार्ट की बीमारियां अभी भी हैं। तो ये वो वाली बीमारी नहीं है जो हम अडल्ट्स में हार्ट अटैक की बीमारी कहते हैं। जो छोटा बच्चा एकदम सडनली कोलैप्स हो गया, वो जनरली जेनेटिक सिंड्रोम होता है उसको, उससे डेथ है। ये पहले भी होते थे, तो अभी भी हो रहे हैं। तो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या वो दिल्ली वाला ट्रीटमेंट यहाँ पर लोगों को मिलेगा, या फिर वो ट्रीटमेंट ना देके लोगों को दिल्ली तरफ भागना ही पड़ेगा? नहीं, अभी भी सोनीपत में, इस एरिया में डॉक्टर बत्रा की एफर्ट से अच्छा हो गया ट्रीटमेंट काफ़ी। ज़्यादातर को भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी 5-10% होंगे जिसमें बहुत हाई रिस्क प्रोसीजर्स होंगे, शायद उनको दिल्ली जाना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादातर यहीं ठीक हो जाए। तो हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा जी और मौजूद हैं, उनसे और बोलते हैं। सर, आपके बहुत बहुत बधाई। बतरा हॉस्पिटल में आप जी हुए हैं, तो आप थोड़ा सा बताएंगे सर, कार्डियोलॉजिस्ट जो आप हैं, उसमें हार्ट के लिए क्या सुविधाएं आपको बतानी चाहिए कि लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाने चाहिए? देखिए, हार्ट डिजीज़ जो है वो एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। तो हार्ट अटैक को रोकने के लिए कुछ लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने हैं, जैसे कि धूम्रपान न करना, वज़न कम करना, चर्बी कम खाना, नियमित रूप से व्यायाम करना। ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हम यदि पालन करें तो बहुत हद तक के
हार्ट अटैक को रोका जा सकता है। अगर जैसे अब आपने बात की सर धूम्रपान की, या कई लोग धूम्रपान भी नहीं करते, या किसी का वजन ना ज़्यादा हो फिर भी उनको अटैक की शिकायत हो जाती है, वो किस कारण होता है? 28 से 30% मरीज वो होते हैं जिनमें कोई जोखिम कारक नहीं होता लेकिन उनको हार्ट अटैक हो जाते हैं। अक्सर या तो उनमें आनुवांशिक यानी फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक होता है, या कुछ लोग आजकल नई समस्या जो है रिस्क फैक्टर है स्ट्रेस रिलेटेड, तो उनमें वो कारण है। जो आजकल लोग दिनचर्या लोगों की वो बिगड़ चुकी है, कोई जिम नहीं जा पाता, और कोई जिम जाता तो कई बार वेट ज़्यादा उठाने से भी हार्ट अटैक की शिकायत हो जाती है। तो उसमें जो अटैक आता है वो क्या वेट से उठाने से आता है? देखिए, जिम में जाने से हार्ट अटैक, यदि हम ग्रेडेड एक्सरसाइज धीरे धीरे क्रमशः बढ़ाते हुए इंटेंसिटी का करें तो हार्ट अटैक नहीं होता। हाँ, कुछ लोग बहुत हैवी वेट अचानक उठाते हैं, उससे अचानक ही हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हार्ट की नसें फट जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डिसेक्शन, और उससे हार्ट अटैक होते हैं। कुछ ऐसे हुए हैं जिम में लोग एक्सरसाइज करने यंग लोग गए और ये हो गया। तो हाँ, ये संभव है। इसलिए सबको ये सलाह दी जाती है कि पहले दिन से ही हम बहुत हैवी वजन वाला एक्सरसाइज ना करें, धीरे धीरे हम अपनी एक्सरसाइज को नियमित रूप से बढ़ाते रहें। उसकी इंटेंसिटी माने तीव्रता और ड्यूरेशन माने समय, उसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो जो जैसे सर खाने पीने की बातें करते हैं कि ज़्यादा ऑयली खाने से भी अटैक की शिकायत, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसा उनको खाना खाना चाहिए? देखिए, जो हाई कोलेस्ट्रॉल है वो हार्ट डिजीज़ का सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर यानी जोखिम कारक है। इसलिए हम सब के लिए, चाहे डायबिटिक हो, वज़न ज़्यादा हो या ना हो, सब के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम चर्बी का भोजन करें, ताकि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य से ज़्यादा ना बढ़े और भविष्य में वो हार्ट की धमनियों में जम के और थक्का बन के हार्ट अटैक ना करे। तो हमारे साथ बत्रा जी और मौजूद है, जो ललित बत्रा है, बीजेपी के कार्यकर्ता है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर अब बत्रा हॉस्पिटल खुला है, आपके नाम से ही जुड़ता हुआ है, तो क्या स्पेशलिटी यहाँ पर रहेगी और क्या सुविधाएं यहाँ पर मिल सकती है? देखिए, डॉक्टर रमेश बत्रा जी मेरे बचपन के साथी हैं और लगभग हम 50 साल से इकट्ठे हैं। डॉक्टर रमेश जी ने पहले भी समाज के लिए बहुत सेवा की है। पहले उनका ओल्ड डीसी रोड पे सारा हॉस्पिटल था, उसके बाद इन्होंने निदान हॉस्पिटल बनाया, और अब जो है उनके बेटे अंकुर ने ये जो है हॉस्पिटल बनाया है, और बत्रा जी की देखरेख में अंकुर ही इसको चलाएगा। और मैं ये समझता हूँ एक पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात वो होती है कि उसका बेटा कामयाब हो। तो मैं ये समझता हूँ कि सोनीपत में आज अंकुर ने अपना नाम स्थापित किया है, पिछले 2 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हो। और बहुत से लोग हमारे पास आते हैं कि जो ये बताते हैं कि भाई डॉक्टर अंकुर की स्पेशलिटी जो है, डॉक्टर अंकुर जो है बहुत अच्छा काम सोनीपत में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है, और मैंने एक इनसे निवेदन भी किया है, जो इन्होंने ये हेल्थ कार्ड बनाया है, इस हेल्थ कार्ड के माध्यम से गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलने वाली है। यानी मैंने इनको कहा, जो OPD आप 300 रुपये की या 400 रुपये की या 500 की रखेंगे, तो गरीब आदमी के लिए और इस कार्ड होल्डर के लिए 100 रुपये आप रखिए। तो उन्होंने मेरी बात को स्वीकार कर लिया है। और दूसरा, मैंने एक इनको सुझाव दिया है कि जो लैब यहाँ पर बन रही है, प्रवीण वर्मा जी लैब को देख रहे हैं, यानी जो ये कार्ड धारक होंगे उनसे 50% लेकर के और ये जो है यहाँ पर काम करने का प्रयास करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि भाई इस प्रकार का हॉस्पिटल जो समाज सेवा के साथ जुड़ा हुआ हो, तो उसका होना बहुत ज़रूरी है, और सोनीपत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर बनाया। अभी मैं ICU देख रहा था, 20 बेड तो ICU में। तो मतलब कुल मिलाकर के कहने का है कि बहुत सुंदर हॉस्पिटल इन्होंने यहाँ डेवलप किया है, और मैं अपनी ओर से डॉक्टर बत्रा जी को, डॉक्टर अंकुर को, सबको बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार का काम किया। तो हमारे साथ ये डॉक्टर मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर दिल्ली की जो बराबर का इलाज होगा वो यहाँ पर होगा, और आदमी को जो सोनीपत का है या नज़दीक के किसी भी गांव का है उसको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। कोई हार्डली रिस्क पे ही उसको दिल्ली जाना होगा, बाकी सारे हट के ट्रीटमेंट, बाकी और भी कोई ट्रीटमेंट होगा वो सब यहाँ पर उनको मिलेंगे। बाकी तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।